जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेव। पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन करने के श्लोक में कहते हैं, उन अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है, अर्थात वो सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में भी वो किंचित मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय दुहते, दही पिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती है। जो गौ का दूध दोहते समय, धान कूटते समय, दही मथते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, तुलसी आदि को जल सींचते समय तथा झाड़ू देने आदि सभी कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गान करती हैं, वे श्री कृष्ण में निरंतर चित्त लगाए रहने वाली ब्रजवासिनी गोपियां धन्य है। ऐसे ही वो ज्ञानी भक्त लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए उसकी सभी क्रियाएं होती है। उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो श्रेष्ठ है। अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छा उत्पन्न होती रहती है तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता, परंतु उन भक्तों में इन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता है। और इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। महाभक्त और भगवान में द्वैत का भाव न रहकर प्रेम में द्वैत हो जाता है। इसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु तीन भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है। उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा, उसमें अपनी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में ही प्रेम है, इसलिए वह मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यारे में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ यह है कि प्रेम में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतिक्षण वर्तमान है। प्रतिक्षण वर्तमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता रहता है। इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। विशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है। यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इसके आगे कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है, कारण कि ऐसे भक्तों की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, जबकि विवेकी पुरुष की दृष्टि में सत और असत दो सत्ताएं रहती है। तात्पर्य है कि यह ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी के लिए नहीं है, प्रत्युत वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है। गीता में भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है। उसका केवल भगवान से ही प्रेम होता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। भगवान का अर्थार्थी भक्त अनित्य युक्त निरंतर भगवान में न लगा हुआ होता है। अर्थार्थी की अपेक्षा आर्त कम अनित्य युक्त होता है, आर्त की अपेक्षा भी जिज्ञासु कम अनित्य युक्त होता है, परंतु ज्ञानी सर्वथा नित्य युक्त होता है। तात्पर्य यह है कि वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर फिर भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रेम ही प्रेम शेष रहता है।
इसी को शास्त्रों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंत रस आदि नामों से कहा गया। पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा भक्त बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरों भक्तों का आदर नहीं किया, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में ये सब के सब भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदारा शब्द प्रयोग किया है उसमें कई विचित्र भाव, जैसे चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं, भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है, और जो पहले संबंध जोड़ता है वो उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े इसकी भक्त परवाह नहीं करता, वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वो उदार है। देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं, तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वो चीज देनी पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे वह चीज दे देते हैं, अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं, और भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फसावट होती हो तो नहीं देते, कारण कि भगवान परम पिता है और परम हितैषी है। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामनाओं की पूर्ति हो अथवा न हो तो भी भगवान को भजन ही करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते, यह उनकी उदारता ही है। संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता, फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं, यही उनकी उदारता है। भगवान के दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा जाता है, अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। ये भगवान की विशेष उदारता ही है। भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य की तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं चलता, वे केवल भगवान से ही कामना की पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। यहाँ तो पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार है ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहे, वो तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्योछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता, ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्योछावर हो जाते हैं। उनको इस प्रेम अद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वो नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव करता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है, इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता एकता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है, भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है। एकता होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रभाव चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ तो कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रभाव चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रभाव चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता, वहां दोनों ही प्रेमास्पद है और दोनों ही प्रेमी है। क्योंकि जिसमें उत्तम गति कोई हो नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उनकी दृढ़ स्थिति है। केवल भगवान ही मेरे है, इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपनापन दृढ़ होता है, वह बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे में ही अभिन्न रहता है। परिशिष्ट भाव यह है कि सांसारिक अर्थात
भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है, अतः वह झूठ, कपट, बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज्यादा होने से वह उदार नहीं होता, प्रत्युत महान कृपण होता है, अतः उसके लिए उदार शब्द लागू नहीं होता। परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है, उसके भीतर अर्थ का महत्व न होकर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती, प्रत्युत उदारता होती है, अतः उसको भगवान ने यह उदार कहा है। यह उदार भाव का अर्थ है त्याग। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्त संसार अर्थात भोग और संग्रह को छोड़कर भगवान में लग गए, यह उनका त्याग है, इसलिए वे सभी उदार हैं। एकमात्र भगवान का संबंध होने से अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भी आगे चलकर स्वतः ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं, परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं, उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ जाए तो भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश होता है। एक नहीं अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, इन तीनों को ही भगवान ने यहाँ उदार कहा है। परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं, उनको भगवान ने उदार कहकर अल्पमेघा कहा है, और उनके भजन को अविधि पूर्वक किया बताया गया है। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। तात्पर्य है कि सब में भगवत बुद्धि न होना सकाम भाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ है। तत्वज्ञानी की ब्रह्मा से तात्विक एकता अर्थात सधर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। तत्वज्ञानी की तात्विक एकता सधर्मता में जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है, अर्थात जैसे ब्रह्म सत्य और चित आनंद स्वरूप है, ऐसे वह भी सत्य चित आनंद स्वरूप हो जाता है। वो एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता, परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेमी के लिए दो हो जाते हैं। उनमें दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वे दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः वो परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है, और वो जो परमात्मा की तरफ आता है तो अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर ही सूक्ष्म अहं की गंध रह सकती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता आत्मीयता होने पर जीव का अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है, ज्ञानी त्रयमेव मेव। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता अहंता कम होती जाती है, और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए त्रयमेव पद का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहे, प्रत्युत केवल भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही है। यह आत्मीयता भक्ति के लिए स्वीकृत दिव्य थे, जो ज्ञान योग के अद्वैत से भी सुंदर है। भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के तीन अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहाँ गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है। जैसे मात्र प्राणियों की मैं हूं, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है, ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।